चलिए, तो अब हम लोग शुरू करते हैं मिसलेनियस एग्जाम्पल्स, है ना। आपका मिसलेनियस एग्जाम्पल, और सबसे पहले एग्जाम्पल है आपका 25। कह रहा है कि इफ साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5 एंड कॉस वाई इज इक्वल टू, इसको माइनस में देना चाहिए, हाँ ठीक है माइनस में है, कॉस वाई इज इक्वल टू माइनस 12/13 वेयर एक्स एंड वाई लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। मतलब ये जो साइन का आर्गूमेंट एक्स है जो कि एंगल का काम करता है, वो एंगल लाई कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और ये कॉस का अंदर वाला आर्गूमेंट जो वाई है वो भी लाई कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में। हमको कैसे पता चला कि यहाँ माइनस होगा? क्योंकि इन्होंने बोला है कि एक्स एंड वाई कहाँ लाई कर रहा है हमारा? इन सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है एक्स और वाई, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है? साइन एंड कॉसेक। तो साइन वाली क्वांटिटी पॉजिटिव थी, लेकिन कॉसेक पॉजिटिव होता है, जबकि यहाँ कॉस वाई दिया था। तो कॉस वाई दिया था, ये नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है हम लोग। क्लियर हुआ? बोलिए, आप हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं तो बोलिए। अब यहां पे देखिए, आपको निकालना है साइन एक्स प्लस वाई का वैल्यू। तो सबसे पहले तो आप फार्मूला लिख लो कि साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला क्या होगा। तो साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला तो होगा क्या आपका? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पे दो एंगल है, एक से एक है और एक वाई है। तो साइन एक्स से साइन एक्स का वैल्यू तो हम फटाक से रख देंगे यहाँ पे 3/5, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस वाई का वैल्यू भी रख देंगे -12/13, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे जब जाएंगे तो कॉस एक्स का वैल्यू थोड़ी दिया हुआ है। कहोगे कि सर यहाँ दिया हुआ है, ये कॉस वाई का वैल्यू है, फिर साइन वाई का वैल्यू आपको नहीं दिया हुआ है क्योंकि ये साइन एक्स का वैल्यू है। तो तुमको क्या करना पड़ेगा? तुमको कॉस एक्स और साइन वाई का वैल्यू को निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे? तो देखो यहाँ से लिखेंगे कि अगर साइन ऑफ एक्स हमारा है दिया हुआ 3/5, तो एक्स वाला जो एंगल है उसके लिए एक राइट एंगल ट्रेंगल बना लो। यहाँ एक्स मान लो, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया। तो एक्स वाला एंगल के लिए एक फिगर बना लो और एक वाई वाला फिगर बना लो, क्योंकि हमको साइन वाई भी चाहिए। तो अब हम जरा सोचें कि कॉस वाई हमको दिया हुआ था -12/13, तो इसके लिए एक राइट एंगल ट्रेंगल बना लो, इसमें 90 डिग्री लिख लो। यहाँ पे आप वाई लिखो। अब वाई लिखोगे तो माइनस को तो हम बोलते हैं ना कि भूल जाओ, आप माइनस को भूल जाओ, बस पॉजिटिव याद रखो। और ये समझो कि जिस क्वाड्रेंट में जाएंगे उसके अकॉर्डिंग माइनस प्लस हम अरेंज कर लेंगे। तो कॉस वाई के लिए बेस है तुम्हारा ये 12 और हाइपोटेनस है 13। तो एक्स के लिए परपेंडिकुलर बेस है, तो हम लोग इस एक्स के लिए बेस निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा एक्स के लिए बेस? तो अंडर रूट क्या होगा? हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस, नहीं बताओगे? हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ से जो बेस का वैल्यू आएगा वो अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9। 25 में से 9 घटता है तो 16 और बाहर आएगा तो 4। कॉस वाई के लिए हमको निकालना होगा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या होगा इसके लिए? अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एच का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 13 का स्क्वायर 169, बेस का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर 144। और अगर 169 में से 144 घटाओगे तो आएगा 25, यानी कि बाहर आएगा 5। तो इस केस में परपेंडिकुलर का वैल्यू 5 हो जाएगा। तो y के लिए परपेंडिकुलर 5 हो गया, x के लिए बेस तुम्हारा 4 हो गया। तो अब cos x अगर हम पूछेंगे तो
एक्स वाला फिगर देख के आप परपेंडिकुलर बेस को अरेंज करोगे तो क्या लिख लोगे आप? कॉस एक्स क्या लिखोगे? बेस बाई हाइपोटेनस। साइन के लिए क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। लेकिन वाई के लिए परपेंडिकुलर देखना, एक्स के लिए बेस देखना, है ना। चलिए फार्मूला तो हो गया ये। तो मान लीजिए इसका गुना करेंगे अगर हम, तो माइनस का 12 तिया के 36 और यहाँ 13 पाँचे 65 होगा। फिर प्लस कॉस एक्स के लिए बेस हमारा 4 है और हाइपोटेनस हमारा 5 है। और याद रखें ये कॉस एक्स है, तो ये कॉस एक्स का वैल्यू निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? भैया एक्स और वाई किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था? तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस एक्स लिख रहे हो ना आप, तो वो निगेटिव होगा ना। तो ये माइनस के साथ आप लिखिएगा, माइनस के साथ 4/5 और इनटू साइन वाई। तो साइन वाई है तो वाई आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो साइन तो पॉजिटिव ही होगा, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5/13, क्योंकि y के लिए हाइपोटेनस 13 था, 5 नहीं था। अब क्या हो जाएगा आपका ये -36 डिवाइडेड बाई 65 और यहाँ प्लस माइनस माइनस और ये फिर 4 5 20 और यहाँ पे 13 5 65। कहोगे काटे क्यों नहीं? क्योंकि एलसीएम हमको सेम दिख रहा था। एलसीएम क्या दिख रहा था? सेम। तो एलसीएम सेम हो गया तो ये 65 हो गया, सिंपल ऊपर जोड़ देंगे तो -36 और प्लस -20, तो जोड़ोगे तो कितना आएगा? 6 और 3 2 5, तो -56/65। क्या ये कट पाएगा? नहीं कटेगा, है ना। तो आपका आंसर क्या हो गया इसका? -56/65। तो यानी कि फाइनल आंसर आप लिख लोगे कि साइन एक्स प्लस वाई जो है वो क्या हो गया? माइनस का 56 डिवाइडेड बाई 65। क्या ये बात समझ में आया? अब हम अगर पूछें कि आप बताओ कि x प्लस वाई किस क्वाड्रेंट का एंगल है? अगर साइन का वैल्यू निगेटिव आ गया, साइन एक्स प्लस वाई का, तो x और y दोनों जुटेगा जब, तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा? थर्ड में या फोर्थ में? क्योंकि निगेटिव आ रहा है ना। क्या ये बात समझ में आया? ठीक है, प्रिंट कर लीजिए। इसमें यही बात ध्यान देना था कि x के लिए परपेंडिकुलर बेस अलग होगा, हाइपोटेनस अलग होगा, y के लिए परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस अलग होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है। ये दोनों बात का ध्यान रखोगे, क्वेश्चन बन जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका।